आपकी महानता को संसार में कौन नहीं जानता। यह जो आपके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध भक्ति है, वही आपका सबसे बड़ा गुण है तात। परंतु ये भक्ति भी मैंने अपने पराक्रम से नहीं पाई अक्रूर जी। ये तो मेरी परम पूजनीय माता का वरदान है। वास्तव में मैं श्री कृष्ण के भगवत स्वरूप को पहचानता ही नहीं था। वो तो मेरी माता ने मुझे उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया, तो मुझे पता चला कि श्री कृष्ण कौन है। अन्याय, अधर्म और कुटिलता के जिस वातावरण में मैं इन दिनों जी रहा हूं, उसमें कभी कभी बड़ी घुटन होने लगती है। तब मैं सांत्वना पाने के लिए अपनी मां गंगा के श्री चरणों में जाकर चुपचाप बैठ जाता हूं। मुझे अपने कान्हा के पास भेज दीजिए। भगवान के लिए मुझे अपने कान्हा के पास भेज दीजिए। वो वहां अकेला होगा। उसके पास और है ही कौन? उसके माता पिता भी बंदी गृह में है और बाकी चारों ओर शत्रु ही शत्रु है। उस अकेलेपन में वो मुझे बहुत याद करता होगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने कान्हा के पास भेज दीजिए मुझे अपने कान्हा के पास। यशोदा माता, तुम चिंता ना करो, हम उसे अकेले नहीं रहने देंगे। हमारे होते हुए कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। नंद बाबा, आप हमें जाने की आज्ञा दो, नहीं तो देर हो जाएगी। महर्षि, मर्यादानुसार तो ये मेरा कर्तव्य था कि गुरु चरणों में प्रणाम करने मैं स्वयं चलकर आपके आश्रम आता, परंतु आपने यहां स्वयं पधार कर मुझे सेवा से वंचित कर दिया। क्षमा करें प्रभु, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सका। आपके श्री चरण मथुरा में पधार चुके हो और मैं उनका चरणामृत पाने के लिए अपने आश्रम में बैठा प्रतीक्षा करता रहूं। यह मर्यादा बाह्य जगत की होगी, परंतु एक भक्त का हृदय ऐसी किसी भी मर्यादा को नहीं मान सकता। आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि एक प्रेमी भक्त को अपने प्रभु दर्शन पाने की कितनी तीव्र उत्कंठा होती है। जितनी उत्कंठा भक्त को अपने प्रभु के दर्शन पाने की होती है, उतनी ही उत्कंठा प्रभु को भी अपने भक्त के दर्शन पाने की होती है। नहीं, उतनी नहीं हो सकती। आपके तो मेरे जैसे करोड़ों भक्त होंगे, परंतु मेरा तो एक ही भगवान है।